उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में अपना दल कामेरावादी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने आरटीओ ऑफिस में तैनात सचिन श्रीवास्तव के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। दरअसल आपको बता दें, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा का कहना है कि आरटीओ ऑफिस में डेटाबेस असिस्टेंट के पद पर तैनात कर्मचारी सचिन श्रीवास्तव नियम विरुद्ध वाहनों के परमिट, एनओसी व अन्य वाहनों के अप्रूवल आदि मोटी वसूली करता है और वाहन स्वामियों को परेशान करता है। जब वाहन स्वामी इसे पैसा दे देते हैं तभी ये कार्य करता है। और तो और इसके लिए अधिकारी भी नियम विरुद्ध अपना ओटीपी कोड दे देते हैं जो अधिकारियों के फोन नंबर पर आता है। वहीं कहा कि आरटीओ ऑफिस में तैनात सभी पटेल के बाबू का कार्य जैसे हैवी गाड़ियों का परमिट, पास, एनओसी आदि सचिन श्रीवास्तव अधिकारियों से आरटीओ कोड लेकर करता है। सचिन श्रीवास्तव आरटीओ ऑफिस में दिखाता है अपनी तानाशाही और बना रखा है आरटीओ ऑफिस को अवैध वसूली का अड्डा। ये प्रवर्तन शाखा, यात्री कर शाखा, लेखाकार कक्ष आदि में वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर बाहरी प्राइवेट कर्मचारी रखता है जिनका ये बॉस है और इसके कर्मचारी जो लोग आते हैं उनसे मोटी रकम वसूलते हैं और ये उनसे मोटी रकम वसूलता है और अपनी दबंगई दिखाकर धड़ल्ले से ये अधिकारियों के साथ मिलकर करता है अवैध वसूली, जो कि बिल्कुल नियम विरुद्ध है। इसमें कहीं ना कहीं आरटीओ ऑफिस के अधिकारियों पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर वे कैसे आरटीओ कोड शेयर करके इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करा सकते हैं। वहीं मंडल अध्यक्ष रामेश्वर दयाल तुरेहा ने कहा कि आरटीओ ऑफिस में तैनात सभी पटेल के बाबू हैं, उसमें उक्त सचिन श्रीवास्तव ने अपने प्राइवेट कर्मचारी रख रखे हैं और उनसे ये मोटी वसूली कराता है जो ये खुद भी रखता है और अधिकारियों को भी पहुंचाता है, जिसमें इसके पास आय से भी अधिक संपत्ति है, जिसकी हमने 28 तारीख को शिकायत भी की थी, लेकिन आज 10 दिन होने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं रामेश्वर दयाल तुरेहा ने कहा कि योगी जी और मोदी जी के जो विजन्स हैं जीरो टॉलरेंस नीति पर कि भ्रष्टाचार ना हो, उस पर ये पलीता लगा रहा है। सभी अधिकारियों से ओटीपी कोड लेता है जो उनके मोबाइल पर आता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो वहीं कहा कि यदि शीघ्र ही इस पर 420 का मुकदमा दर्ज होकर कार्रवाई नहीं की गई और इसकी जांच नहीं हुई तो अपना दल कामेरावादी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिलाधिकारी मुरादाबाद कार्यालय और कमिश्नर कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं कहा कि भ्रष्टाचार में आरटीओ ऑफिस ही नहीं बल्कि मुरादाबाद के अधिकारी इतने लिप्त हो चुके हैं और निडर हो चुके हैं कि अगर कोई शिकायत करता है तो इन पर उसका कोई असर नहीं होता। वहीं कहा कि आरटीओ ऑफिस में हमेशा 2 नंबर का काम होता है। अगर आप कभी भी ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस के बाहर और अंदर सैकड़ों दलाल बैठे हुए मिल जाएंगे जिसमें अधिकारी पूर्णतः संलिप्त हैं। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि क्या आरटीओ ऑफिस में इसी तरह से सचिन श्रीवास्तव अधिकारियों के साथ मिलकर अपनी तानाशाही दिखाएगा या फिर लगेगा इस पर अंकुश। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हम शीघ्र ही यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम शीघ्र ही कमिश्नर कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और हर हालत में जो आरटीओ में भ्रष्टाचार का सरगना है, जितने भी पटल हैं सभी पटल पर इसने अपने कर्मचारी व्यक्ति रख रखे हैं, जो प्राइवेट कर्मचारी हैं वो रख रखे हैं, अपने अंडर में कार्य कराता है और उनसे अवैध वसूली कराता है। आरटीओ में क्या मामला है? आरटीओ में देखिए, एक कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, आरटीओ ऑफिस में तैनात कर्मचारी है सचिन श्रीवास्तव। इसका काम है डाटाबेस असिस्टेंट। इसकी जो पोस्ट है डाटाबेस असिस्टेंट की पोस्ट है। ये नियम विरुद्ध वाहनों के परमिट, एनओसी व अन्य वाहनों के अप्रूवल आदि मोटी वसूली करता है। इसके लिए ये अधिकारियों के नियम विरुद्ध अपना ओटीपी कोड अधिकारी इसे देते हैं और उन अधिकारियों के फ़ोन नंबर पर वह कोड आता है जो कि अधिकारी नियम विरुद्ध इसे कोड देते हैं, जो कि नहीं देना चाहिए। ज्ञात हो कि आरटीओ ऑफिस में तैनात सभी पटल के बाबू जो हैं उसमें इसने अपने प्राइवेट कर्मचारी रख रखे हैं। इनसे ये मोटी वसूली कराता है और ख़ुद भी रखता है और अधिकारियों को भी पहुंचाता है। जैसे कि प्रवर्तन शाखा है, यात्री कर शाखा है, लेखाकार आदि जो कक्ष हैं इसमें प्राइवेट अधिकारी रख रखे हैं, प्राइवेट कर्मचारी रख रखे हैं, जिनसे ये जो वाहन स्वामी होते हैं, जैसे परमिट बनवाना है, पास बनवाना, अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाना है, उनसे ये मोटी अवैध वसूली करता है और
वह मोटी अवैध वसूली करके ये अधिकारियों को भी देता है, खुद भी रखता है, जिससे कि इसके पास आय से अधिक संपत्ति भी है। इसकी हमने 28 तारीख को शिकायत की थी इसकी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखने वाली बात यह है, देखिए मोदी जी और योगी जी के जो विजन है जीरो टॉलरेंस नीति पर, जो जैसे कि भ्रष्टाचार ना हो, उस पर ये पलीता लगा रहा है। यहाँ के मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह, कमिश्नर साहब अजन्य कुमार सिंह काफ़ी अच्छे और ईमानदार आदमी हैं, जो भ्रष्टाचारी होते हैं उन पर कार्य करते हैं, लेकिन ये उनके आदेशों की भी धज्जियाँ उड़ा रहा है। हमने 28 अक्टूबर को शिकायत की थी, लेकिन आज 10 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यदि इसके खिलाफ शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, इसकी जांच नहीं हुई और इस पर कार्रवाई नहीं की गई, इसके खिलाफ 420 का मुकदमा कर कार्रवाई नहीं की गई, तो अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय मुरादाबाद, कमिश्नर कार्यालय मुरादाबाद पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या मानते हैं फिर भी शिकायत करने में आपको कोई भी काम? देखिए, ये भ्रष्टाचार में मुरादाबाद के अधिकारी, आरटीओ ऑफिस ही नहीं और भी विभाग के अधिकारी हैं, ये इतने लिप्त हो चुके हैं, इतने निडर हो चुके हैं कि इन पर कोई शिकायत करता है तो इन पर कार्रवाई का कोई असर नहीं होता है। तो इस पर हम जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और आरटीओ ऑफिस में तो जग जाहिर है आए दिन हंगामे भी होते रहते हैं। विगत वर्षों आपने देखा होगा, एक ठेके के लिए गोली भी चली थी, जिसमें रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी, कुछ लोग जेल भी गए थे। तो आरटीओ ऑफिस में तो हमेशा नंबर 2 का काम होता है। आप कभी भी आरटीओ ऑफिस जाएंगे तो आरटीओ ऑफिस के अंदर और बाहर सैकड़ों दलाल आपको बाहर बैठे हुए मिल जाएंगे, जिनका काम अवैध वसूली करना होता है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी इनके दलालों के साथ? जी, अधिकारी पूर्णतया इसमें संलिप्त हैं। और जो डाटाबेस असिस्टेंट है ये सचिन श्रीवास्तव, ये यहाँ आरटीओ ऑफिस का सबका बॉस है। यही कर्मचारी रखता है, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर ये प्राइवेट कर्मचारी रखता है, और ये खुद भी अवैध वसूली करता है और प्राइवेट कर्मचारियों से भी अवैध वसूली कराता है, और ये अधिकारियों को भी देता है और खुद भी रखता है, जिससे कि इसके पास आय से अधिक संपत्ति भी है।